ठाकुर जी के सेवा जो हम सच्चे हृदय से करते हैं, चाहे उनकी जो चरणानुरागी है, इसके ठाकुर जी के ही कृपा से जो भी भक्त यहाँ अपना जो भी मनोकामना लेकर आता है और हम जो डेट निश्चित कर देते हैं आपका ये काम हो जाएगा और निःशुल्क हो जाएगा। यहाँ किसी प्रकार की उनको मतलब किसी प्रकार की यहाँ हमारे ठाकुर जी प्रभु संसार के सेवक हैं और उनको अगर कृपा करनी होगी तो वो धन दौलत लेके नहीं करते। ऐसे आपको हमारे ठाकुर जी के सन्मुख आना है। हमारे बाबा कह भी दिए हैं रामायण में कि सन्मुख होई जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अधनासहि तबहि। जीव जैसे ही सच्चे हृदय से मेरे सम्मुख आता है तो उसके कोटि कोटि जन्मों का पाप संताप ताप सभी को हम दूर कर देते हैं। तो भगवान के सम्मुख सच्चे हृदय को लेकर आना है। जो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस समय हम हैं गाजीपुर के कासमाबाद ब्लॉक के श्री ठाकुर जी कुटी स्थान कटाल हम कासमाबाद, और आपको बता दे रहे हैं कि आज रामनवमी का रामनवमी के ही दिन श्री राम का जन्म हुआ था। जैसे आप लोग जानते होंगे आज इस कुटी पर भी प्रभु श्री राम का भव्य रूप से जन्म उत्सव मनाया गया है, जिससे ये देख सकते हैं किस प्रकार केक और मिठाइयों और बच्चों की चॉकलेट की व्यवस्था भव्य रूप से आज जन्म मनाया गया। आप देख सकते हैं इधर मंदिर भी है, देख सकते हैं ठाकुर जी के मंदिर है। थोड़ा आपको एक बार दर्शन करा देते हैं, यह मंदिर है और इस मठ के पुजारी हमारे पीछे, आइए उन्हीं से कुछ बात करते हैं। आज रामनवमी के अवसर पर आप क्या बताना चाहेंगे, क्योंकि श्री ठाकुर गठिया जो है यहाँ पर एक धूमधाम तरीके से पूजा हवन भजन हुआ जी। अभी हमने देखे कि भाई केक भी काटा गया जी। क्या कुछ आप और मैसेज देना चाहेंगे? जय श्री सीताराम। देखिए, सनातन धर्म में हमारे सनातन के संस्थापक प्रभु श्री राम का आज जन्मदिन है, तो उनकी जन्मदिन को, और चूँकि हमारे ठाकुर जी का ये कुटी उनकी मंदिर है, उनकी पूजा अर्चना तो यहाँ रोज ही होती है, तो और आज जन्मदिन है तो इसको हम लोग उत्सव के हिसाब से ही, और इसमें हमारे सारे समाज कटिया समाज के जो भी भक्तगण हैं वो सब हमारे आज यहाँ उपस्थित हुए। सभी लोग के सम्मुख ये कार्यक्रम रखा गया। और जो ठाकुर जी कुटिया जो है यहाँ पर जी, और देख रहे हैं कि यहाँ पर ऐसी मूर्तियाँ हैं जो पुरातत्व बहुत समय पहले की जो है जी, उस तरह से और जगह पर ऐसी मूर्तियाँ नहीं दिखाई देगी जी। क्या कुछ यहाँ को लेकर यहाँ की जो मूर्ति स्थापना इसी लेकर? यह कुटी हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत पुरानी कुटी है। इसकी इतिहास 500 साल पुरानी है। ठीक है, हमारे यहाँ जो भी ठाकुर जी की प्रतिमा हैं वो सब 500 साल पुरानी है, समझे ना। अष्टधातु की सब मूर्तियाँ हैं और ये कुटी हमारी बहुत पुरानी है। चूँकि क्या है, इसकी व्यवस्था में जो कमी देख रहे हैं, इसका वजह है कि अब तो देख रहे हैं कि धर्म में लोगों का झुकाव बहुत कम है। हम साधु संतों का प्रयास तो यही है कि लोग सनातन में धर्म से जुड़े। अभी भी तो जो भी भक्त हैं, राम भक्त, अब जुड़ ही रहे हैं हमारे कुटी से। क्योंकि अब आप लोगों के भी माध्यम से हमारी आवाज़ और भी जन जन में पहुंचेगी। सनातन की जय जयकार हो, ठाकुर जी की कुटी। तो यहाँ जो भी भक्त हमारे यहाँ, ऐसे तो हम लोग गांव में, हम लोग के सोशल मीडिया के माध्यम से भले ही आप लोग जान गए, नहीं तो हम लोग को ऐसे गांव का कुटी है ये, तो ऐसे दूर दूर से लोग हमारे पास आते हैं, ठाकुर जी के पास आते हैं। और यहाँ से 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर दूर से जो भी भक्त आते हैं उनको ठाकुर जी की आशीर्वाद है। ठाकुर जी के सेवा जो हम सच्चे हृदय से करते हैं, चाहे उनकी जो चरणानुरागी है, इसके ठाकुर जी के ही कृपा से जो भी भक्त यहाँ अपना जो भी मनोकामना लेकर आता है और हम जो डेट निश्चित कर देते हैं कि इतने दिनों के अंदर आपका ये काम हो जाएगा और निःशुल्क हो जाएगा। यहाँ किसी प्रकार की उनको मतलब किसी प्रकार की, यहाँ हमारे ठाकुर जी प्रभु संसार के सेवक हैं और उनको अगर कृपा करनी होगी तो वो धन दौलत लेके नहीं करते हैं। बस सच्चा हृदय से आपको हमारे ठाकुर जी के सन्मुख आना है। हमारे बाबा कह भी दिए हैं रामायण में
कि सन्मुख होई जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अधनासहि तबहि। जीव जैसे ही सच्चे हृदय से मेरे सम्मुख आता है तो ये जन्म क्या, उसके कोटि कोटि जन्मों का पाप संताप ताप सभी को हम दूर कर देते हैं। तो भगवान के सम्मुख सच्चे हृदय को लेकर आना है। जो भी भक्त सच्चे हृदय से हमारे ठाकुर जी कुटी में आते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। यह बिल्कुल सत्य है, इसके लिए हमको प्रमाण की ज़रूरत नहीं है और हमको बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड भी नहीं होना है। हमारे ठाकुर जी तो पूरे दुनिया में हैं, जिनकी आँख है उनको देखने की तो वो देख सकते हैं, है ना, कि हम लोग ठाकुर जी के जन्मदिन कैसे मना रहे हैं। अब अगला प्रोग्राम हमारे समाज के कन्याओं का है। अब हम लोग कन्या पूजन करेंगे, चूँकि आज नवरात्रा का भी नवमी भी है तो ठाकुर जी का जन्मोत्सव भी है, हवन का प्रोग्राम हुआ हम लोग का, और अब जो है सो हमारा अगला कार्यक्रम कन्या पूजन का है। ये सब करके हम लोग का ये इच्छा रहता है कि सनातन धर्म को आगे बढ़ाया जाए, धर्म को आगे बढ़ाया जाए। धर्म के बिना सब बेकार है, धर्म है तो धनात धर्म ततः सुखा। महाराज जी जैसे वही तो देख रहा हूँ कि हवन पूजन का कार्यक्रम चल रहा है जी, और कन्या भी पूजन हो रहा है। फिलहाल में कन्याओं को भोजन के लिए जी व्यवस्था की गई है। तो इतना भव्य कार्यक्रम किसके सहयोग से है कि ये कुटी के माध्यम से कैसे जानना चाहिए? जी देखिए, ऐसे तो हमारा कुटी हमारे समाज के बीच है, तो हमारे सभी समाज का सहयोग, हम अपने कटिया समाज के सहयोग और भी जो लोग हैं हमारे साथ, प्रभु का तो पूरा संसार है। तो चूंकि इसमें किसी का श्रेय हम उनका सेवक हैं, तो यहाँ जो भी हो रहा है सब उन्हीं की कृपा है, ठीक है ना, उन्हीं की कृपा से सब हो रही है। इसमें किसी का, उनका श्रेय सारा है और उनकी कृपा हमारे सभी भक्तों पर है। इसलिए मैं कैसा भी आयोजन रख देता हूँ, ठाकुर जी सफल कर देते हैं, कृपा कर देते हैं। आपको बताया ना कि किसी तरह की मन्नत जब आपकी पूरा हो सकती है तो हम उनका सेवक हैं और हमारी इच्छा जब करती है, ये आज ही नहीं, ये इनका जन्मोत्सव आज ही, हमारा हर 10 दिन 15 दिन पे यहाँ भंडारा, गरीबों का जो अभी हमसे होता है, वस्त्र है, अभी जाड़ा का समय में सैकड़ों कंबल हम गरीबों को यहाँ से दिए हैं। तो हम नहीं दिए, वो सब हमारे ठाकुर जी करते हैं। अब कहाँ से करते हैं ये सवाल तो उन्हीं से किया जाए, हम तो कुछ जानते हैं। मैं तो पहले जय श्री राम बोलूँगा और मेरा नाम अमरजीत सिंह है। मैं ठाकुर जी से बड़ा लगाव रखता हूँ और मैं सनातन धर्म का भी प्रचारक हूँ। और जो सनातन धर्म का टीका टिप्पणी करता है, समझिए कि वो सबसे हिंदुस्तान में बड़ा मूर्ख है। जो अपने पिता को ही न जाने, जो पैदा किया है, जो संसार को चला रहा है ठाकुर जी, अब उनका टीका टिप्पणी करना हमारे लिए मतलब नर्क में जाने के समान है। और यहाँ श्री ठाकुर जी महाराज की कुटिया में कोई अगर आता है तो मान्यता है, श्रद्धा है कि उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। हाँ, बहुत पहले से ही मतलब हम लोग ठाकुर जी से जुड़े हुए हैं और जो भी यहाँ आता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। जब हम जैसे लोगों की मनोकामना पूर्ण हो गई तो मैं अब दूसरों की क्या बात करूं। क्या कौन सी मनोकामना थी जो कि आपको यहाँ पर आने पर? इनके शरण में आने से हमको बहुत सारा सुख मिल गया है। अब हमको कोई सुख नहीं चाहिए इस संसार में, बस इनका हमको बस आशीर्वाद चाहिए। जी जी बिल्कुल। और हमारे आज श्री ठाकुर जी महाराज की कुटिया पर श्री राम नवमी बड़े धूमधाम से मनाई गई। बच्चे भी आए, केक भी काटा गया, हवन पूजन भी हुआ। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा मैसेज नहीं है, ये पूरे समाज का मैसेज है। समाज आज सनातन के प्रति गंभीर हो गया है और बहुत दिनों के बाद ऐसा वातावरण देखने को मिल रहा है। मैं बता दूं आपको कि ये झंडा वगैरह के मैं बंदोबस्त में लगा था, मार्केट में सामग्री कम हो गई थी, इतनी डिमांड आई थी कि सामग्री कम हो गई। विक्रेता कह रहे हैं कि हम लोगों को पता ही नहीं था कि इतने झंडे बिकेंगे, इतनी पट्टियाँ बिकेंगी, इतना सनातन के प्रति लोगों का सादर और स्नेह बढ़ेगा। तो ये एक अद्भुत वातावरण है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और आज की तिथि पवित्र है। आज की यह तिथि जो पूरे विश्व के कल्याण के लिए आई थी और इसके तिथि के अवसर पर आने वाले हमारे प्रभु श्री राम मानवता के कल्याण के लिए आए थे, किसी व्यक्ति किसी समाज के लिए नहीं, पूरी मानवता के लिए। तो आज का दिन बहुत पवित्र है और इसके साथ हम लोग शरीक होकर अपने को भी धन्य महसूस कर रहे हैं। और लगातार जो है कुछ न कुछ जो है यहाँ पर इस कुटिया पर कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। हाँ, ये इसको आप इस तरह से देखेंगे कि यह जन जागरण के एक कार्यक्रम का हिस्सा हो गया है। ये कार्यक्रम चल रहा है, अनवरत कोई न कोई कार्यक्रम हर पक्ष में हर मास में चलता रहता है
अब इसी के तहत एक बहुत बड़ा आयोजन मिल गया, तो उसमें इस कार्यक्रम को भी कड़ी से जोड़ के देखा जा सकता है। और जैसे ही हम सनातन के तरफ ध्यान रखते हैं तो हम समाज के उस हिस्से के प्रति जागरूकता पैदा करते हैं जो अभी वंचित है, शोषित है, कहीं न कहीं अभाव से ज़िंदगी काट रहा है, तो हम उसको इसमें जोड़ करके उसके उत्थान के लिए कार्यक्रम पर लग जाते हैं। सामाजिक कार्य भी जो है यहाँ से बिल्कुल, आज कन्याओं के पूजन और कन्याओं के सम्मान से एक बात समाज में मैसेज गया कि जो कन्याओं के प्रति समाज में हीन भावना है उसको व्यक्ति दूर करे, उसको माता पिता अपने उस दिन आप एक पहले कार्यक्रम में आपने देखा होगा कि महिलाओं के उत्थान और उनके एम्पावरमेंट के लिए हमने कार्यक्रम चलाया था मठ के माध्यम से, और आज इन बच्ची और इन कन्याओं के पूजन और उनके सम्मान के माध्यम से ये संदेश है कि ये बच्चियां ही इस सृष्टि के जड़ में हैं और इनके उत्थान से ही समाज और देश का उत्थान होने वाला है, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। जी, और जो कन्याएं हैं उनके लिए लगातार इसी तरह प्रकार जो है कुछ ऐसे बिल्कुल बिल्कुल, वो चाहे कन्याएं हो तो उनका सम्मान, उनका पूजन, उनका प्रसाद, और वो बड़ी महिलाएं होंगी तो उनके एम्पावरमेंट का प्रयास, ये इस मठ की पूरी जिम्मेदारी है, पूरी कोशिश है। मठ अपने संसाधनों से जितना भी हो सकता है उतना करने को तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद।